नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए छत्तीसगढ़ की छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 10,70,000 रुपए का गांजा, प्रतिबंधित दवाइयां और अन्य सामग्री जब्त की। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले के सरसीवा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बड़ी सौगात मिली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सौमित्र फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर अत्याधुनिक ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। खरीफ सीजन 2026 में अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए सामान्य आकस्मिक कार्य योजना तैयार की है, ताकि कम बारिश की स्थिति में भी फसलों की सुरक्षा और उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। सारंगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिले भर में 7 प्रकरण दर्ज कर 106.68 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। डोंगा कोहराव सड़क निर्माण की मांग पर आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं अंबेडकर चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर बैंक प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शक्ति पुलिस के उत्कृष्ट कार्यों पर बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने 48 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले के सरसीवा में सरायपाली मुख्य मार्ग स्थित मानिकपुरी समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष जलान ने किया। इस अवसर पर महान संत कबीर प्राकट्य दिवस भी उत्साहपूर्वक मनाया गया। रायगढ़ जिला जेल का कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और शशि मोहन सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सारंगढ़ बेलायगढ़ जिले के सरसीवा तहसील क्षेत्र के कोटवारों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर पैदल रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए आज हमारे ACN24 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।